नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। अगर बात की जाए तो जिस तरह से घाटी से एक वीडियो वायरल हुई, जो कि इस समय वायरल हो चुकी है, और एक टीचर जो है, अध्यापक जो है, छात्र को पीट रहा है। इस पर हमारे साथ विशाल जी जुड़ रहे हैं, डॉक्टर नसीम जी जुड़ रहे हैं और विक्रांत जी जुड़ रहे हैं। प्रॉपर अगर बात करें तो यंग हैं, एजुकेशन की फील्ड में इन्होंने लोहा मनवाया हुआ है। अगर बात करें तो विक्रांत जी बताइए, जिस तरह से ये घाटी से एक तस्वीरें आ रही है, वायरल हो रही है वीडियो, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने एग्जैक्टली ये बात बताऊं कि वीडियो देखी नहीं है, आप ही बता रहे हैं वीडियो वायरल हुई है ऐसी। अगर ब्रूटलिटी कोई भी करता है तो ब्रूटलिटी जो है अंडर लॉ, जो हमारे इंडियन पिनल कोड के आईपीसी है और जितने भी लॉ अमेंड हुए हैं उसमें ब्रूटलिटी जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। तो इससे ब्रीच ऑफ लॉ। तो लेकिन अभी मैं आपसे बात बताऊं कि जहाँ तक मारने की बात है, आजकल तो मारने का दौर ही नहीं रहा, लेकिन हम भी जब छोटे थे या हमारे साथ बाकी जो पैनलिस्ट हैं और जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं आज की डेट के अंदर, कहीं ना कहीं कभी न कभी टीचर से डांट और टीचर से छोटी मोटी पनिशमेंट सबको मिलती है। और वो जो पनिशमेंट होती है, वो डांट होती है, वो टीचर इसीलिए कर रहा होता है कि उसको कंसर्न होता है, बच्चे से प्यार होता है और वो उसका फ्यूचर बनाना चाहता है और उसको फ्यूचर में एक अच्छी मुकाम पे देखना चाहता है। और उसी जब वो उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रहा होता तो वो गुस्से की पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं बार पनिशमेंट भी कर देता है। लेकिन अगर कोई फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर किसी के, वो फॉर द सेक ऑफ गुडनेस किसी के अगर ऐसा करता है तो मुझे लगता है दैट इज नॉट ब्रूटलिटी। बट अगर कोई ब्रूटलिटी करता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। विक्रांत जी, अगर बात करें तो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कम से कम 8-10 बार जो है बच्चे को, जी हाँ, अध्यापक जो है थप्पड़ मार रहा है 10 बार लगातार। तो इस पर अगर बात करें तो आजकल जिस तरह से हमारी सरकार और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का एक ही है कि बच्चे को मेंटली हरास ना किया जाए। नहीं, बिल्कुल सही कहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट तो यही कहता है कि हरासमेंट नहीं करनी, फिजिकल हरासमेंट नहीं करनी, मेंटल हरासमेंट नहीं करनी, किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल हरासमेंट नहीं करनी। किसी भी तरह की हरासमेंट जो है दैट इज ए क्राइम और दैट इज पुनिशेबल। बट वही बात है कि अगर कोई एक्सट्रीम में जाके, आउट ऑफ वे जाके, आउट ऑफ रिवेंज करके या आउट ऑफ अपने एग्रेशन करके अगर किसी को मारता है, पीटता है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें बच्चों का फ्यूचर बनाना है, हमें उनको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करना है, हमें उन्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, हमें उनके ऊपर फिजिकल एग्रेशन नहीं करना है। यही इसी तरीके से बच्चों की काउंसलिंग करके और इसी तरीके से हमें एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। और अगर कोई विद कंसर्न, पॉजिटिव कंसर्न के साथ अगर कोई टीचर किसी को डांट देता है और या छोटी मोटी कभी पनिशमेंट भी दे देता है, पेरेंट्स भी देते हैं घर में, तो दैट इज नॉट ए क्राइम बिकॉज द इंटेंशन इज नॉट बैड। तो इंटेंशन की यहाँ बात आती है। और जहाँ इतनी हरासमेंट है, इतनी बुलिंग है, इतनी मैन हैंडलिंग है, तो इसमें अगर इंटेंशन पॉजिटिव भी है तब भी गलत है। ब्रूटलिटी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। जी विक्रांत जी जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर नसीम जी। जी डॉक्टर जी बताइए, जिस तरह से ये जो वीडियो वायरल हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शुक्रिया राकेश जी, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आपने काफी अरसे के बाद एक जो आज हमारा जो आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। जो वायरल वीडियो की जहाँ तक बात है, मैंने अभी विक्रांत जी ने कहा कि वायरल वीडियो मैंने भी नहीं देखी, और वही बात है, मैंने भी नहीं वायरल जो वीडियो हुई मैंने नहीं देखी। लेकिन जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि वो टीचर जो है बच्चे को काफी हरास कर रहा है और उसके फेस पे कंटिन्यू जो है वो थप्पड़ लगा रहा है। लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात से कि स्कूल लेवल हो या प्राइमरी लेवल हो या सेकेंडरी या हायर एजुकेशन लेवल हो, हम लोग टीचर हैं, हमारा काम है बच्चों को मॉरल बूस्ट करना, बच्चों को पढ़ाना और उसको इनकरेज करना, बूस्ट करना। यहाँ तक ये मैंने सुना है कि जो वायरल हो रहा है वीडियो, ये तो एक्सेप्टेबल, ये बड़ा मैं कंडेम करता हूँ कि ऐसा टीचर उसने कंटिन्यू बच्चे को जो है फेस पे उसके वो स्लैश वो थप्पड़ लगा रहा है, तो बड़े दुख की बात है राकेश जी। लेकिन ऐसे टीचर को मैं कह रहा हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर घाटी के अंदर हैं और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उस टीचर के खिलाफ बकायदा इंक्वायरी करके, सेटअप करके उसको देखा जाए कि किस बेस पे क्यों मारा गया उस बच्चे को। हो सकता है कहीं बच्चे की मिस्टेक हो इस लेवल पे,
लेकिन टीचर्स ने कंटिन्यूस बच्चे को इतना बेरहमी से मारना, ये बड़ा दुख की बात है, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। जहाँ तक मैंने सुना है और मेरे साथियों ने मुझे बताया कि ये वायरल हो रही है वीडियो, तो मेरी फैमिली में भी देखी गई है वीडियो, किसी ने, बच्चे ने भी देखी, मेरी मिसेज ने भी देखी। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का, और आपने अच्छा किया। और लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। डॉक्टर साहब अगर बात करें तो एक तरफ हमारी जो है देश में एक नारा चल रहा है कि बच्चों को मेंटली और फिजिकली हरास ना किया जाए, क्योंकि बच्चे ही आने वाला हमारा भविष्य है, और बच्चा जिस एक्टिविटी में आगे जाता है उसको उसी में आगे लाया जाए ताकि उसकी जो टैलेंट है उसको उभारा जाए। जी राकेश जी, आपका बात सही है। आज का जो ये बड़ा एडवांस दौर है और डिजिटल दौर चल रहा है आजकल का, आप देखा जाए बच्चों का बेसिक जो है, बच्चों की प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को जहन देखा जाता है कि टीचर जो है बच्चे को बना सकता है। जो स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं कि टीचर्स को पता है कि बच्चा जो है इसका माइंड किस लेवल है, क्या ये स्किल में कहीं है, कहीं स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, या पढ़ाई के अंदर इसकी एक्टिविटीज में डिबेटर्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है, अच्छा बोल रहा है, या पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट रख रहा है। ये टीचर्स को डिफरेंट एक्टिविटीज में टीचर वॉच कर सकता है स्कूल लेवल पे, और उसी हिसाब से टीचर जो है बच्चे को लेके चलना चाहिए कि तो बच्चे का फ्यूचर कैसा हो सकता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो स्कूल लेवल में 9th-10th की बात करूं मैं, कि वो बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, क्रिकेट अच्छा खेलता है, कबड्डी अच्छा खेलता है, और बैडमिंटन अच्छी गेम खेल रहा है, पढ़ाई की उसको साथ लेके चलनी है। तो टीचर को बच्चे को देखना है, उसको मॉरल करना है, उसको बूस्ट करना है, इंकरेज करना है कि पढ़ाई के साथ साथ वो स्पोर्ट्स को भी लेके चले। ये तो हमारा आने वाले वक्त जो है भविष्य है, बच्चों का एक फ्यूचर है, बच्चे हमारे फ्यूचर है आने वाले दौर में। तो मुझे आपने बहुत सही कहा कि ये बच्चे को टीचर ही बना सकता है, उस्ताद ही बना सकता है। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की है कि टीचर जो है बच्चे को गाइड करना, इंकरेज करने के अलावा उसका हरासमेंट, मेंटली फिजिकली उस बच्चे को हरास करना, और बच्चे जो है आज बच्चे बड़े, बच्चों का फ्यूचर जो है इस टाइम आप समझ सकते हैं कि बच्चा सोचता है कि मेरा टीचर मेरे साथ किस ढंग से बात कर रहा है। अगर टीचर बच्चे के साथ अच्छा एक रिलेशन रख रहा है तो बच्चा 100% मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चा सीखेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा उस टीचर के साथ। अगर टीचर जो है रूड बिहेव करता है उस बच्चे के साथ, तो मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट जो है कुछ नहीं सीख पाएगा, ना टीचर से सीखेगा, वो हरास रहेगा, और अपनी फैमिली में भी वो कुछ बच्चा नहीं कर पाएगा। जी डॉक्टर साहब अगर बात की जाए तो जिस तरह से आपने बहुत ही अच्छा जो है कहा कि जो कि टीचर को जो है उसके साथ जो है एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए ताकि वो अपने मन की बात टीचर को बता सके और टीचर उसकी मन की बात सुन सके, और कहीं ना कहीं जो तालमेल होता है उसमें गड़बड़ी ना हो। और खासकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर तालमेल टीचर और स्टूडेंट का होगा तो मुझे लगता है कि जो भी ग्रीवेंसेस अगर स्टूडेंट की होंगी तो वो कहीं ना कहीं दूर कर पाएंगे उस्ताद। जी सर, जी राकेश जी, आपकी बात बहुत सही है। अगर टीचर और स्टूडेंट का एक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एक तालमेल नहीं होगा, और टीचर स्टूडेंट्स जो है उसको बूस्ट नहीं करेगा और उसको मोटिवेट नहीं करेगा, उसके फ्यूचर को नहीं उसको लेके चलेगा कि बच्चे का फ्यूचर कैसे, टारगेट क्या है। मैं कॉलेज लेवल की बात करता हूँ, हम पीजी कॉलेज है हमारा रजौरी में, कॉलेज में टीच करता हूँ। हमारे एमएससी केमिस्ट्री के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बच्चे यहाँ आते हैं। इवन हम सैटरडे को, मैं अपनी पर्सनल बात करूँ कि मॉरल लेसन देता हूँ बच्चों को, इंकरेज करता हूँ उनके फ्यूचर के लिए, और खासकर पेरेंट्स की जो ड्रीम्स है मैं बच्चों से कहता हूँ कि आप पूरा करें। आज का जो दौर है, इतना एडवांस जो सिस्टम चल रहा है, क्राइसिस इतने हैं, जॉब्स नहीं है, बच्चे मेहनत करना चाह रहा है, बच्चा आगे पढ़ना चाह रहा है, बच्चे के, तो मैं बच्चों को, हमारा टीचर्स का यही मोटिव होना चाहिए कि बच्चे को इनकरेज करना है, और बच्चा ये ना सोचे कि वाकई में किसी गलत ट्रैक पर चल रहा हूँ। इवन के बच्चा अगर पीजी भी कर रहा है, एमएससी केमिस्ट्री कर रहा है, उसको लगता है कि मैं पीजी केमिस्ट्री करके कल मैं एडजस्ट हो पाऊंगा, कल मैं जॉब के लिए अर्निंग हो सकता हूँ, हो सकता है मैं गलत डिसीजन ले लिया। तो ये टीचर ही बच्चे को बता सकते हैं, नहीं बच्चा आप राइट पाथ पर चल रहे हो, आप पीजी केमिस्ट्री कर रहे हो, या किसी भी सब्जेक्ट में आप पीजी कर रहे हो, या 10+2 में बॉटनी अपना नॉन मेडिकल स्ट्रीम में जा रहे हो, बायो स्ट्रीम में जा रहे हो,
तो टीचर है, वो बच्चे का फ्यूचर जो है वो टीचर ही बना सकता है, ऐसा नहीं होता। जी जी डॉक्टर साहब, लास्ट में आप थोड़ा सा हमें विस्तार में बताएं कि जिस तरह से एक टीचर ने इस तरह से कार्य किया है उस पर क्या जो है पुनिशमेंट होनी चाहिए। जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और जो मेरे साथी विक्रांत जी अभी बता रहे थे, मैं उनकी बात से भी सहमत हूँ। लॉ है, कानून है, एक्ट है, और ये इस चीज को लेके मैं स्पेशली मैं आपके चैनल के उससे आपसे मैं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो जहाँ पे ये इंसिडेंट ये हादसा हुआ है, मैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के जो स्कूल एजुकेशन रेडियो चीफ एजुकेशन ऑफिसर, वहाँ का जो स्कूल का हेड होगा, मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा, वहाँ के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर घाटी के अंदर, अगर इस बच्चे का जो भी है इंक्वायरी सेटअप की जाए, और टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को अगर ऐसे और ये पूरा तहकीकात करके, और अगर टीचर की मिस्टेक है तो टीचर्स को इसको कड़ी सजा देनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशाल जी। अगर बात करें तो एजीपीएस स्कूल में है, और अभी इनसे बात करेंगे कि जो ये वाकया सामने आ रहा है इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी विशाल जी। जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने इतने सेंसिटिव जो इशू है इसको अपने चैनल पे उठाया है, और मैंने ये वीडियो देखी है, और जब मैंने देखा कि एक बच्चे को एक टीचर पूरी तरह से पिटाई कर रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये किसी एक ट्यूशन सेंटर का या कोचिंग सेंटर का वीडियो है। जी 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 जी। तो इसमें कश्मीर में कहीं पे ट्यूशन सेंटर में एक टीचर ने बच्चे की पूरी तरह से पिटाई की है, और उसको फिजिकल पनिशमेंट दी है, और सभी बच्चों के सामने उसको मेंटली हरास किया है। इतने लोगों के सामने बच्चे को मारना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और राइट टू एजुकेशन 2009 के अंदर सेक्शन 17 के अंदर वैसे भी कॉर्पोरल पनिशमेंट को बैन किया गया है, और इस चीज को बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। जी जी विशाल जी, अगर बात करें तो जिस तरह से बच्चों का जो है तैयार करना, बच्चों को कहीं ना कहीं बच्चों की मंशा जो होती है उस पर अध्यापक खरा उतरे, तो अगर ऐसे इंसिडेंट होंगे तो कहीं ना कहीं अध्यापक और छात्र के बीच कहीं ना कहीं जो है तालमेल की कमी होगी। राकेश जी, टीचर एक रोल मॉडल है, और एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं है, बच्चे का मॉरल वैल्यूज हर चीज सिखाना टीचर की ड्यूटी है। अगर एक टीचर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जाके बच्चे की पिटाई करता है, और ये उसका बिहेवियर देखिए ना, आपको देखिए क्या बच्चा क्या सीखेगा इस चीज से। अब क्या आप इसको सही बोल सकते हैं? जी जी जी। रोल मॉडल है जो कि बच्चों की जिसके लाइफ जिसने बनानी है, और जाके बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल आके बच्चे की पिटाई कर रहा है, इस चीज को बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता। जी जी जी, अगर बात करें तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से जो है इस पर कड़े कदम लेने चाहिए। बिल्कुल राकेश जी, इनका पहले तो इस पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। तो बाकी इसमें तो देखने के लिए कुछ रहा ही नहीं, जब वीडियो में बिल्कुल क्लियर कट है कि बंदा बच्चे को मार रहा है, तो इसमें ये चीजें पहले बंदे की जो टीचर की जांच करानी, क्या वो मेंटली ठीक है, क्योंकि जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और बच्चे को हाथ उठा रहा है, इस चीज को बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्टेबल। जी जी विशाल जी, जिस तरह से कहा कि टीचर का जो है संतुलन बना रहे तभी बच्चा जो है कुछ सीख सकता है, अगर संतुलन खो बैठे तो कहीं ना कहीं बच्चा सीखेगा क्या, उल्टा जो उसकी एक्टिविटी है वही उसी के दिमाग में आएंगी। बिल्कुल राजीव जी, देखिए इसमें बच्चों के सामने उसकी पिटाई हुई, उसको कितनी बच्चे को फील हुआ होगा, उसके मन पे कितना असर पड़ा होगा इस चीज का। फिर भी कहीं ना कहीं उस टीचर ने उस बच्चे का दिमाग पोल्यूट कर दिया। जी 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 डॉक्टर साहब, आपने सुना होगा विशाल जी को भी, विक्रांत जी को भी, तो आखिर में हम आपको पूछेंगे कि ऐसी घटना जब होती है तो कहीं ना कहीं अगर इस पर शिकंजा ना कसा जाए तो ये घटना बढ़ भी सकती है। जी जी राकेश जी, आपका कहना सही है। अगर ये जो हालात ऐसे बने हुए हैं, जो आजकल जो सिचुएशन है, ये यहाँ घाटी की बात नहीं है। अभी आपके मैंने किसी चैनल पे देख रहा था, सोशल मीडिया पे, रजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, किसी स्कूल में एक फीमेल टीचर जो है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में शायद एक फीमेल टीचर एक बच्चे को जो है वो जो पंचमिट दे रही है, वो स्टिक के साथ उसको पीट रही है। तो ये यहाँ घाटी के में और क्या ये हर जगह जो ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं स्कूल एजुकेशन में, खासकर जो छोटे प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल तक। मैं हैरान हूँ इस बात से कि अगर ये वायरल हो रहा है तो प्रॉपर इसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस टीचर्स को देखना चाहिए। वह भी हमारे विशाल जी बता रहे थे कि उसकी जांच करनी चाहिए, क्या हुआ
जहनी तवाज़ुन उसका ठीक है, एक बच्चे को पीट रहा है, तो इस पर बहुत जस्ट लाइक एक हमारी कमेटी बननी चाहिए, स्कूल एजुकेशन लेवल पे कमेटी होनी चाहिए, इस चीज को इन्वेस्टिगेट करें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होकर इस चीज को सॉर्ट आउट करें। अगर टीचर की गलती है तो उसको इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जी जी। विक्रांत जी, जिस तरह से डॉक्टर नसीब जी ने और बात की जाए तो विशाल जी ने जो विचार रखे उस पर क्या कहेंगे आप? डॉक्टर नसीम जी बहुत ही एमिनेंट एजुकेशनिस्ट हैं, इसके साथ साथ ये नौजवानों के साथ डील करते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम के प्रोग्राम ऑफिसर हैं और बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है इनका। और इन्होंने बिल्कुल कहा कि सही तरीके से जांच होनी चाहिए कि क्या कंडीशन थी, व्हाट एवर कंडीशन जो भी रही होंगी, इतनी बड़ी कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और विशाल जी ने भी ठीक कहा कि टीचर की मानसिकता और उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन की भी जांच होनी चाहिए कि जो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा और इस तरह से समझ लीजिए जैसे 3rd डिग्री पुलिस स्टेशन में भी नहीं होती होगी, जिस तरह से वो पनिशमेंट की बात चल रही है ऐसी दी जा रही है, तो ये गलत बात है। आज के दौर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, हर एक जो स्टूडेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर एक स्टूडेंट तो जॉब एक्वायर नहीं कर सकता। आगे आने वाले टाइम में जॉब में सैचुरेशन हो चुकी है और हर एक स्टूडेंट प्राइवेट सेक्टर में भी एडजस्ट नहीं हो सकता। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है कि कोई भी स्टूडेंट अगर कोई पढ़ने में कमजोर है तो वोकेशनल एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें कारपेंटर बनने की अगर ट्रेनिंग है, इलेक्ट्रिशियन बनने की ट्रेनिंग है, प्लम्बर बनने की ट्रेनिंग है, जो भी वो कर सकते हैं, जो कला है उनके अंदर, जो उनके अंदर यूनिक ट्रेड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऊपर वाले ने देख के भेजा है, उसे पॉलिश कीजिए और उन्हें इंगेज कीजिए। स्कूल में ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं उनकी जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं उन्हें वापस लाइए। मिड डे मील इसीलिए शुरू की गई थी कि खाने के बहाने चलो बच्चे आए, उनका न्यूट्रिशनल वैल्यूज बढ़े। तो कहने का मतलब यही है कि इस तरह की हरासमेंट जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है और बच्चे की फ्यूचर है, बच्चा हर एक व्यक्ति उस मुकाम तक नहीं पहुंचेगा। ईश्वर अल्लाह ताला ने ये निजाम बनाया और निजाम के अंदर उसमें पूरा काम लेना, हर एक व्यक्ति से जो काम लेना है उसने निर्धारित करके रखा हुआ है और हमें उनके जो ऊपर वाले ने टैलेंट दिया उस टैलेंट को देखना है, अकॉर्डिंगली उन्हें पॉलिश करना है, अकॉर्डिंगली उन्हें तैयार करना है। और मैं तो जाती तौर पर बोल सकता हूँ कि कुछ बच्चे अगर पढ़ने में स्लो कोच हैं, उन पर मेहनत की जाए, उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस किया जाए। अगर बहुत ही फोकस के बाद भी आउटपुट नहीं आ रही तो आप देखिए कि उनके अंदर क्या यूनिक ट्रेड है, उस ट्रेड को बाहर लाना चाहिए, उस ट्रेड के ऊपर फोकस करना चाहिए और उस ट्रेड को ही डेवलप करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में उनका फ्यूचर बन सके। वो स्वामी विवेकानंद का एक मुझे कोटेशन याद आ रहा है, वी वांट दैट एजुकेशन बाय विच सेंस ऑफ माइंड इज एक्सपेंडेड, बाय विच intellect is expanded and by which you at the end of the day one can stand on his own feet. At the end of the day हर बंदा अपने पाँव पे खड़ा हो, इसके लिए हमें उस तरह से वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करना। और बच्चों को जहाँ तक मारने की बात है वो समय चला गया, कोरोना टाइम था, टीचर्स मारा भी किया करते थे, लेकिन आज मॉडर्न इरा के अंदर वैसा समय नहीं है। आज टेक्नोलॉजी का इरा है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आज जो इरा है, आज एक किस्म के मायूसी का इरा है जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है और हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज होते जा रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जॉब्स में सैचुरेशन आ गई है। तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति का ट्रेड देख के काम करना चाहिए। मारना, कॉर्पोरल पनिशमेंट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे थे विशाल जी, वो तो ऑलरेडी बैन हो चुकी है। जी जी। विक्रांत जी, जिस तरह से आपने बात की, अगर विशाल जी बात की जाए तो जिस तरह से विक्रांत जी ने भी एक रखा हमारे सामने प्रस्ताव कि हर बच्चे का जो टैलेंट देखा जाए कि किस तरह से वोकेशनल किस तरह से बनाना है उसको, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? राकेश जी, विक्रांत जी ने बिल्कुल सही बोला। अभी हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई आर्ट्स में अच्छा हो जाता है। तो उनको उसी टाइप का इन्वायरमेंट दिया जाए, उसी टाइप की कोचिंग दी जाए, उसी टाइप की स्टडीज दी जाए कि जिसमें वो अच्छा है, ताकि वो अपने आप को अच्छे से कुछ बना पाए। राकेश जी, मैं एक चीज साथ में और जोड़ना चाहूंगा जी। वैसे भी जब ध्यान इंटरनेशनल स्कूल का आप सबने सुना होगा, उसके आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चीज की थी कि जितने भी टीचर्स हैं या स्टाफ है स्कूल का, सबको साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाया जाए और पुलिस वेरिफिकेशन करवाई जाए। तो मैं यही कहूंगा, चाहे कोई भी स्कूल है, कोई भी टीचर को अपॉइंट करता है, कोई भी कोचिंग सेंटर करता है, करना है, इन सबका साइकोमेट्रिक एनालिसिस और पुलिस वेरिफिकेशन करानी बहुत जरूरी है। जी जी। विशाल जी, जी जो इतने छोटे बच्चों को हैंडल कर रहा है,
या उनकी ज़हनी स्थिति क्या है, क्या करेंगे, वो सारा पता होना चाहिए। जी जी विशाल जी, जिस तरह से आपने भी कहा कि प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन और प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए कि टीचर का स्वभाव कैसा है। जेके न्यूज बे का यही प्रयास था कि आज जाना जाए कि किस तरह से लगातार जो है एक घाटी से तस्वीर आ रही थी। आप अपने चैनल के माध्यम से इस समय आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि किस तरह से एक अध्यापक जो है वो प्रॉपर किस तरह से हरास कर रहा है बच्चे को फिजिकली और थप्पड़ पे थप्पड़ लगाए जा रहा है। इस पर हमने आज जो है हमारे युवा जो अध्यापक हैं उनसे हमने बात की। इसमें अगर बात करें तो विशाल जी हैं और विक्रांत जी और डॉक्टर नसीम जी बात हुई। उन्होंने प्रॉपर तरीके से कहा कि आज वो समय नहीं रहा कि बच्चे को हरास किया जाए। बच्चे की मेंटेलिटी देखकर उसको जो है पढ़ाई की ओर जो है उसका खिंचाव किया जाए, ताकि बच्चा जितना जहन रख सकता है उतना ही वो पढ़ाई करे और आने वाले दिनों में उसकी जो टैलेंट है उसी की तरफ उसको ले जाया जाए, ताकि अपना वो टैलेंट भी उभार सके। और वोकेशनल अगर बात करें तो बच्चे का रुझान जिस तरफ है उस तरफ ही जाए। ये तभी होगा कि एक अध्यापक जो है उसका रिलेशन जो है एक फ्रेंड जैसा होगा। उसकी जो मन की बातें हैं अध्यापक समझे कि इसकी मन की बातें क्या है। इससे होता है कि बच्चा खुल के अध्यापक से बात करता है कि मेरी ये बात है, ये बात अच्छी है या नहीं, ये बात इस तरीके से करनी है, ये अच्छी होती है या नहीं। ऐसी बातें होंगी तो कहीं ना कहीं टीचर पढ़ाई कराने में और जो हमारे स्टूडेंट हैं वो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई पाने में जो है प्रॉपर तरीके से तैयार होंगे। लेकिन बड़ी दुखद घटना ये तस्वीरें देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर आप, किस तरह से जो है ये इस अध्यापक को आइडेंटिफाई किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि बच्चों के साथ इतना फिजिकली और मेंटली हरास ना किया जाए। राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक, राजू।